हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएससी ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कितने ऑप्शंस होते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए। चलिए हम देखते हैं। जो मेजर होते हैं वो चार होते हैं। हम देखते हैं ऑप्शन टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। जो पहला होता है सब लोग जानते होंगे, इन्वेस्टमेंट। और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? डे ट्रेडिंग। कौन सा होता है? डे ट्रेडिंग, या जिसको आप लोग बोलते हो इंट्राडे। कौन सा होता है? इंट्राडे। और तीसरा कौन सा होता है बताइए आप लोग। अच्छा बताते हैं, हेजिंग एंड आर्बिट्रेज। और चौथा कौन सा होता है बताइए? वो होता है डिविडेंड। कौन सी इनकम? डिविडेंड इनकम होती है। टोटल ऑप्शन मतलब जो होते हैं स्टॉक मार्केट से कमाने के लिए पैसे तरीके जो होता है, पहला होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा इंट्राडे या डे ट्रेडिंग, और तीसरा होता है हेजिंग या आर्बिट्रेज। तो चलिए हम एक एक करके सभी को पढ़ाते हैं, बात करते हैं कौन इस इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब आप अपना जो है अमाउंट होता है, जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक। आपके पास अगर 1 लाख है, आप ना किसी स्टॉक में डाल देते हो, ठीक है। और 1 साल बाद आपका जो 1 लाख होता है वो बन जाता है 1.5 लाख, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिटर्न। ये क्या बन गया? आपका रिटर्न बन गया। ये हो गया आपका सिंपल इन्वेस्टमेंट, ये आपको सबको पता है। तो दूसरा बात करते हैं डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग जिसको आप लोग बोलते हैं। ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों? ठीक, जैसे आप लोग सब्जी मंडी जानते होंगे। सब्जी मंडी में क्या होता है, हम लोग जाते हैं, आलू प्याज जो भी होता है अपना लेके आते हैं, वहाँ से फिर फुटकर में उसको बेचते हैं। फिर क्या होता है, हमको फिर उसमें कुछ प्रॉफिट होता है। सेम ऐसे ही मंडी की तरह ही ना आप समझ लिए कि स्टॉक मार्केट में सेम चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पे सब्जी तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पे आप खरीदेंगे स्टॉक। क्या खरीदेंगे आप? यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप लोग खरीदेंगे स्टॉक को। स्टॉक को हम लोग खरीदेंगे और उसी दिन हम लोग बेच देंगे। तो ये हमारा होता है डे ट्रेडिंग। जब आप किसी चीज को खरीदिए, कोई भी स्टॉक खरीदिए और उसी दिन बेच दीजिए, तो क्या हो जाता है? डे ट्रेडिंग या इंट्राडे। समझ में आया ना दोस्तों? एकदम सब्जी मंडी की तरह ही होता है। और हम अब बात करते हैं ये, हाँ, हेजिंग की देखते हैं। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग या आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है? अब देखिए, जैसे ये जो स्टॉक होते हैं ये कहाँ पे लिस्ट होते हैं? अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में, आप जा कर के देख सकते हैं वो वाला वीडियो। तो हम बताए थे कि सेंसेक्स होता है, और सॉरी 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 सॉरी, ये एनएसई और बीएसई, ठीक है, हमने ये बताया था। तो अगर कोई जैसे कोई स्टॉक है, ठीक है, मान लीजिए कोई स्टॉक है यहाँ पे 50 रुपीज़ का, और यहाँ पे है 49.8 रुपए का। नहीं, मान लेते हैं ये 48 रुपए का, ठीक। मान लेते हैं ये 50 रुपीज़ का है और ये मान लेते हैं 49 रुपीज़ का है। तो इसमें जो डिफरेंस होता है ना, अगर उसको ही जो गैप होता है, उस गैप से पैसे कमाने को ना आर्बिट्रेज कहते हैं या हेजिंग बोलते हैं।
ठीक है, मतलब कि आपने एनएससी में जा करके खरीद लिया, ठीक है, 50 रुपए का एक स्टॉक, और उसको यहाँ पे बेच दिया बीएससी में 49, सॉरी, आप यहाँ पे खरीद लिए 49 में और यहाँ पे आपने बेच दिया 50 रुपीज़ में, तो आपका प्लस 1 रुपये हो गए जब आप यहाँ पे सेल करते हैं। यहाँ से खरीदा, यहाँ बेच दिया, यानी इस मंडी में खरीदा, इस मंडी में बेच दिया, तो आपका 1 रुपये का एक स्टॉक पे प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग हेजिंग कॉस्ट, आर्बिट्रेज। तो हम लोग देखते हैं डिविडेंड इनकम क्या होती है। डिविडेंड, आपने अभी हमने बताया था इन्वेस्टमेंट किया था, जब आप कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो फिर वो कंपनी को जैसे प्रॉफिट होता है, ठीक है, कंपनी अगर प्रॉफिट में रहती है तो आपको डिविडेंड देती है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं अपना हर साल डिविडेंड देती हैं, ठीक है, तो उनका जैसे प्रॉफिट होता है कंपनी का, उसी हिसाब से वो लोग अपना डिविडेंड देते हैं, तो ये आपकी बन जाती है डिविडेंड इनकम। तो समझ में आया हो दोस्तों ये वीडियो, तो आप अपने लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।